वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल इन क्रिमिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ट्रेड प्रिंस वैन हेमॉल डोनाल्ड टाफ्ट एडविन सदरलैंड। अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के मेन एक्सपोनेंट के तो कौन कौन है? ट्रेड प्रिंस वैन हेमॉल डोनाल्ड टाफ्ट एंड एडविन सदरलैंड। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए सोशियोलॉजिकल स्कूल में क्या कहा गया, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एक पर्सन क्रिमिनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बनता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? फॉर एन एग्जांपल बैड एसोसिएशन, पोवर्टी। अब ये बैड एसोसिएशन का मतलब क्या है, पोवर्टी कैसे है? देखिए जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो एक पर्सन को क्या बना देते हैं? क्रिमिनल बना देते हैं। कैसे? देखिए बचपन में आपने कहावत भी सुनी होगी, गंदे बच्चों के साथ नहीं रहते, जैसे के साथ रहते हैं वैसा इंसान बन जाता है। अब बैड एसोसिएशन का मतलब बन गया जो आपका फ्रेंड जोन है या जो आप जिस ग्रुप के मेंबर हो वो क्या है? बैड है, मतलब वो बैड एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, उनके जो एक्ट हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। तो आप उनके साथ रहोगे तो आप अभी क्राइम नहीं करते, यानी कि आपने कोई भी कमिट नहीं कर रखा ऑफेंस, बट आफ्टर सम टाइम आप उनके जैसे ही बन जाओगे। क्लियर? तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एक पर्सन को क्रिमिनल बनाने के लिए। कम टू द नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल स्कूल रिजेक्टेड बॉर्न क्रिमिनल कंसेप्ट। अब ये बॉर्न क्रिमिनल कंसेप्ट क्या है? देखिए जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो रिजेक्ट कर देता है बॉर्न क्रिमिनल कंसेप्ट को, यानी कि कोई भी पर्सन जन्म से ही क्रिमिनल पैदा नहीं होता। क्लियर? सोसाइटी में आता है, सोसाइटी में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमारे सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? वो पर्सन क्या बन जाता है? क्रिमिनल बन जाता है। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न बाय द सोशल एनवायरमेंट। जो हम क्रिमिनल बिहेवियर, एक पर्सन कब क्रिमिनल बनता है, यानी कि वो कब क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है? बाय द सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट से कैसे? देखिए जो चीज़ आप देख रहे हो तो वो चीज़ आप सीख लेते हो। क्लियर? कई बार जैसे आप फैमिली में भी देखते हो कि आपके फादर ड्रिंक कर रहे हैं या गलत एक्टिविटीज़ में क्या इंडल्ज है, तो बच्चा घर से भी कई चीज़ें सीखता है। तो आप जो आपका क्रिमिनल बिहेवियर है वो कहाँ से सीख रहे हो? सोशल एनवायरमेंट से सीख रहे हो। कॉज ऑफ क्राइम, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल कि क्या क्या कॉजेज हैं क्राइम के? पोवर्टी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गरीब घर का, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं हेंस प्रूव्ड नहीं है, बट कई बार क्या होती है जो हमारी गरीबी होती है बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो बच्चे रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, वो किस में? क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या हो जाते हैं? इंडल्ज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि टू सेटिस्फाई द बेसिक नेसेसिटी। अब बेसिक नेसेसिटी क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अब देखिए कहते हैं भूख लगी है, अब उस पर्सन को इतने भी पैसे नहीं है उस पर कि वो कुछ क्या कर सके, अर्न करके क्या खा सके, अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड खा सके। अब वो फूड भी नहीं खा पा रहा तो वो उस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करता है? वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या हो जाता है? इंडल्ज हो जाता है। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है बट ज्यादातर बैड एसोसिएशन, ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। बैड एसोसिएशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी ऊपर, बैड एसोसिएशन मतलब जो आपका ग्रुप है जिसके आप मेंबर हो, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो? बैड एसोसिएशन के साथ। क्लियर? बैड एसोसिएशन मतलब ग्रुप है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो किस में इंडल्ज है? क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। क्लियर? ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट, ब्रोकन फैमिली एनवायरनमेंट मतलब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइक फादर ने आपकी मदर को छोड़ दिया, फैमिली डिस्प्यूट है, दोनों अलग हो चुके हैं, पेरेंट जैसे सिंगल पेरेंट चाइल्ड। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? आप देखते हो वो चीज़ आपको क्या करती है? वो चीज़ इंपैक्ट डालती है, आप पे अफेक्ट डालती है। क्लियर? एंड सो ऑन। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। ये जो हमारे सोशल फैक्टर होते हैं एक इंसान को, एक पर्सन को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं टू कमिट अ क्राइम। अब अगर बात करते हैं इसके क्रिटिज्म की कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के क्या क्या क्रिटिज्म है। इमिटेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर, सडन प्रोवोकेशन एंड अदर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कुड बी द कॉज। अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के क्रिटिज्म की, तो क्रिटिज्म में फर्स्ट क्रिटिज्म क्या है? फर्स्ट क्रिटिज्म ये कहता है कि सिर्फ केवल हम यही नहीं कह सकते जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे क्राइम के लिए। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, सडन प्रोवोकेशन भी होता है। सडन प्रोवोकेशन आपने सुनना भी होगा, लाइक क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ ऐसा बोल दिया या आपके सामने कुछ ऐसा एक्ट हो रहा है जिससे आप क्या हो चुके हो? प्रोवोक हो चुके हो, सडनली आप प्रोवोक हो चुके हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी वाइफ या सिस्टर या मदर के साथ कोई पर्सन क्या कर रहा है? रेप कमिट करने वाला है या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे ऐसे चांसेस है कि रेप कमिट हो जाए।
तो उस टाइम क्या हो जाओ, आप सडनली क्या हो जाते हो, प्रोवोक हो जाते हो, क्लियर, और उसमें क्या कर देते हो, क्राइम कमिट कर देते हो, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल एरियाज इनहैबिटेड बाय क्रिमिनल्स एट अ प्लेस inhabited by educated and law abiding citizens. This theory has little application. अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल के बारे में, तो ये जो थ्योरी है ये उन एरियाज में ज़्यादा एप्लीकेबल होती है जहाँ के जो पीपल्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिमिनल्स रहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं, तो वहाँ के जो पर्सन्स हैं ज़्यादातर वो भी क्या बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स क्या करेंगे, उन पर इफेक्ट डालेंगे, वो वही चीज़ देखेंगे, यानी कि बचपन से बड़े होते हुए वो वही चीज़ देखेंगे, मार काट, लाइक दैट ऑफेंसेस। तो उन चीज़ों को देखते हुए बड़े हो रहे हैं, तो वो भी वही करने लग जाएंगे, क्लियर। बट जहाँ एडुकेटेड एरिया, यानी कि जहाँ की जो लोकेलिटी है, पर्सन्स हैं, वो क्या है, एडुकेटेड है, अबाइडिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, तो उन एरियाज में क्या होगा, जो ये थ्योरी होगी वो क्या करेगी, लिटिल एप्लीकेशन होगी इस थ्योरी की। कोलियानीज थ्योरी, criminal can be corrected by the elimination of bad material conditions which surround his life. अब देखिए कोलियानीज थ्योरी क्या कहती है, क्रिमिनल को कैसे सही करा जा सकता है, क्रिमिनल कैन बी करेक्टेड, कैसे सही कर सकते हैं, बाय द एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो, किस चीज को रिमूव, एलिमिनेशन ऑफ द बैड मटेरियल कंडीशन। जो भी बैड मटेरियल कंडीशन है उसकी लाइफ में, उसके सराउंडिंग्स में जो भी बैड कंडीशंस हैं, जो भी गलत चीजें हैं, उसे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो, वो पर्सन, वो क्रिमिनल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। अब डोनाल्ड टाफ्ट थ्योरी क्या है, डोनाल्ड टाफ्ट was the American criminologist. He wrote his book on criminology in 1945 and published in New York. अब जो डोनाल्ड टाफ्ट है वो कौन है, अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी के ऊपर भी एक बुक लिखी है 1945 में, और पब्लिश कहाँ करी गई है, न्यूयॉर्क में। क्रिमिनल आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनल है उसे सोसाइटी प्रोड्यूस करती है। यानी कि इस जगह से हमें, यानी कि डोनाल्ड टाफ्ट थ्योरी से भी पता चलता है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल में किस चीज को रिजेक्ट करा गया था, बॉर्न क्रिमिनल कंसेप्ट को। पर्सन बिकमिंग क्रिमिनल इज अ रिजल्ट ऑफ करप्टेड इन्वायरमेंट। एक पर्सन क्रिमिनल कब बनता है, वो किस चीज का रिजल्ट है, यानी कि एक पर्सन एक क्रिमिनल में कन्वर्ट हो चुका है, वो किस चीज का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ द करप्टेड एनवायरमेंट। कम टू द एडविन सदरलैंड थ्योरी। अब देखिए सदरलैंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से एडविन सदरलैंड का थोड़ा से उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त 1883 एंड डाइड इन अक्टूबर 11, 1950। जो सदरलैंड है, एडविन सदरलैंड, उनका जन्म कब हुआ था, 13 अगस्त 1883, 1883 में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। एंड ही डाइड इन अक्टूबर 11, 1950, यानी कि 11 अक्टूबर 1950 में उनका क्या हुआ थी, मृत्यु हुई थी। वो भी कौन थे, यानी कि एडविन सदरलैंड भी क्या थे, एक हमारे अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। ही वॉज नोन फॉर डिफाइनिंग व्हाइट कॉलर क्राइम एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन। अब बात करते हैं जो हमारे एडविन सदरलैंड हैं, उन्हें किस चीज के लिए जाना जाता था, उन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम को क्या करा था, डिफाइन करा था, और ऑल्सो डिफाइन डिफरेंशियल एसोसिएशन। ही अर्न हिज पीएचडी इन सोशियोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1913। जो एडविन सदरलैंड थे उन्होंने क्या करी थी, पीएचडी करी थी सोशियोलॉजी में। कहां से करी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। कब करी थी, इन 1913। स्टेटमेंट बाय एडविन सदरलैंड। अब कुछ स्टेटमेंट दी गई थी किसके द्वारा, एक स्टेटमेंट दी गई थी किसके द्वारा, हमारे एडविन सदरलैंड के द्वारा। पीपल आर नॉट इन बॉर्न क्रिमिनल, यानी कि जो पर्सन है, पीपल्स हैं, वो जन्म से ही क्रिमिनल नहीं है। द रीजन बिहाइंड देयर क्रिमिनल बिहेवियर, उनके जो रीजन, यानी कि कौन कौन से रीजन है उनके क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे, इज द एनवायरमेंट। यानी कि एक पर्सन जन्म से क्रिमिनल नहीं है, जो क्रिमिनल बना है, यानी कि जो उसने क्रिमिनल बिहेवियर ऑब्टेन करा है, वो कहां से करा है, एनवायरमेंट से ऑब्टेन करा है। in which they interact with the other peoples and their behavior diverts, क्योंकि उसने इंटरैक्शन करा है अदर पीपल से। यानी कि फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है, एक क्रिमिनल के कांटेक्ट में आया, उसके साथ क्या करा, इंटरैक्शन करा है, और उसका जो बिहेवियर था वो क्या हो गया, डाइवेट हो गया, वो भी क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया। होपफुली आप सभी को टॉपिक समझ आ रहा होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 9 पॉइंट्स ऑफ एडविन सदरलैंड। अब 9 पॉइंट्स दिए गए हैं किसके द्वारा, एडविन सदरलैंड के द्वारा। वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न,
यानी कि जो सारे क्रिमिनल बिहेवियर है वो क्या करा जाता है, सीखा जाता है। सीखा कैसे जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, जो चीज़ आप देख रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूं तो आप उससे क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, वो चीज़ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे से, तो आप मेरी एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करोगे। अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, आप मेरे से कुछ चीज़ सीख रहे हो, आप मेरे साथ रह रहे हो, तो आप मेरी जैसी एक्टिविटीज़ करने लग जाओगे। तो वही क्या कहा, एडविन सदरलैंड ने कहा कि जो सारा क्रिमिनल बिहेवियर है वो क्या है, सीखा हुआ है। क्योंकि हमने जैसा देखा, क्रिमिनल एक्टिविटीज देखा, बैड एसोसिएशन के मेंबर बने, तो हमने जो चीज देखी वैसे ही हम बन गए। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरैक्शन विद द अदर्स बाय कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स एंड गेस्चर्स। जो हमारा क्रिमिनल बिहेवियर है वो हमने कैसे सीखा? थ्रू इंटरैक्शन विद अदर्स, क्योंकि हमने लोगों के साथ क्या करा, अदर्स के साथ क्या करा, इंटरैक्शन करा, बाय कम्युनिकेशन की, उनसे बातचीत करी, वर्ड्स में एंड गेस्चर्स में। गेस्चर्स कैसे हो गया, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कहा जो हमारा क्रिमिनल बिहेवियर है हमने कहाँ से सीखा, एनवायरमेंट से सीखा। बिल्कुल सही बात। कैसे? हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन करा, उनके साथ बातचीत करी। अब बातचीत करते हैं, अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, इनोसेंट पर्सन है, वो जाके क्रिमिनल बैड एसोसिएशन में, यानी कि एक पर्सन के साथ ज्वाइन हो गया, किसी बैड एसोसिएशन का मेंबर बन गया, तो वहाँ पे उसने देखा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बैड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो वो वहाँ से क्या देख रहा है कि ये आज इन्होंने चोरी करी और इन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए अर्न कर लिया एक साथ ही। तो वहाँ पे उसने क्या सीखी, उनसे बात करके कैसे करते हैं, उनसे टेक्निक सीखी। और गेस्चर्स क्या होता है, गेस्चर से भी आप सीखते हो इन्वायरमेंट में। गेस्चर से सीखने का मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपको कई बार कोई पर्सन क्या करता है, ब्राइब लेता है। तो ब्राइब कैसे लेता है, ऐसे। तो उसने क्या करा, गेस्चर करा कि आप मुझे पैसे दे दो। कई बार आपने देखा होगा, कई जगह मूवीज में या कई जगह आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, कई बार जो हमारे वो रहते हैं, कांस्टेबल्स रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहती है, वो क्या करती है, ब्राइब ले लेती है और पर्सन को क्या कर देती है, छोड़ देती है। क्लियर? तो वो क्या करती है, ऐसे इशारा करती है कि आप उसे मनी दे दो। क्लियर? ये गलत चीज़ है, ये ऑफेंस है, बट तब भी एक्टिविटी होती है, तो वहां से हम क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं वो चीज़। क्लियर? मोस्ट लर्निंग अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर हैपन इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स एंड रिलेशन। अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो क्रिमिनल बिहेवियर की लर्निंग रहती है वो कहाँ से सीखते हैं, जब हम मेंबर बन जाते हैं किसके, बैड एसोसिएशन के। क्लियर? जब आपका जो फ्रेंड जोन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे लाइक क्या होता है, क्रिमिनल्स का होता है या बैड बिहेवियर पर्सन का होता है, बैड बिहेविंग पर्सन का। द लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इंक्लूड्स, अब लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर में क्या क्या चीजें आती हैं, द टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, कि आप क्राइम को कैसे कमिट करें, उस चीज की टेक्निक होती है। क्लियर? द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स, ड्राइव्स, रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड्स, कि क्या भैया किस तरीके से कोई भी सर्कमस्टांसिस पे क्या करना है, अपने आप को बचाना है। बचाना कैसे, कि कई बार क्या होता है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों चोरी कर रहे हो, साहब जी हम तो गरीब इंसान हैं सर, हमारे खाने के लिए नहीं था, हमने इसलिए चोरी करी। तो वो जानते हैं कि उन्हें बचना भी कैसे है। तो ये भी क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर की क्या है, लर्निंग है एक तरीके से। क्लियर? आप समझ रहे हैं? The specific direction of motives, drives, etc. is learned from the definition of the legal codes as favorable or unfavorable. जैसे देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, जंप रेड लाइट इफ नो कैमरा वॉज देयर एंड नो पुलिसमैन या ट्रैफिक पुलिस वॉज देयर। जैसे एग्जाम्पल समझिए, देखिए पर्सन क्राइम कब कमिट करता है, जब वो देखता है फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन है, तब वो लॉ को अपने हिसाब से क्या कर लेता है भैया, इंटरप्रेट कर लेता है। लॉ को इंटरप्रेट कैसे कर लेता है, देखिए अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो आप पे क्या है, 1000 रुपीज़ आपको फाइन देना है। सपोज 1000 रुपीज़ आपने रेड लाइट जंप कर दी तो आपको फाइन देना। आपने देखा अगर मैं रेड लाइट जंप करूँगा तो मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, कोई मुझे देख भी नहीं रहा। तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल हो गई, तो मैंने क्या करा, जंप कर दी रेड लाइट, अपनी कार से अपनी बाइक से रेड लाइट जंप कर दी। तो कई बार क्या करते हैं, हमारी कंडीशन भी क्या करती है, हमें क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करवाती है। क्लियर? और एक मोटिव को क्या देती है, डायरेक्शन देती है। मोटिव क्या होगा, जल्दी पहुंचना है। क्लियर? उसके लिए क्या करा, नो कैमरा, नो ट्रैफिक पुलिस, जंप रेड लाइट। क्लियर? होपफुली देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में जरूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। Come to the next slide. A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to the violation of law over definition unfavorable to the violation of the law. अगर हम बात करते हैं जो पर्सन है वो डेलिक्वेंट कब बनता है, जब क्या होता है, एक्सेस में हो जाता है किस चीज की, फेवरेबल टू द वायलेशन ऑफ लॉ का, किसके ओवर, ओवर द डेफिनेशन ऑफ अनफेवरेबल
टू वायलेशन ऑफ द लॉ। अब देखिए क्या होता है, एक पर्सन कब डेलिक्वेंट बनता है, जब वो देखता है कि लॉ की जो कंडीशन है वो क्या है, फेवरेबल हो रही है किसके ऊपर, ओवर द अनफेवरेबल टू द वायलेशन ऑफ लॉ। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर अकर्स विद इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। अब क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लोग भाई ग्रुप्स के बैड एसोसिएशन के मेंबर बन रहे हैं, तो वहां से आप कर रहे हैं प्रिंसिपल पार्ट है जो क्रिमिनल बिहेवियर की लर्निंग का, वो आप वहां से सीख रहे हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन में वैरी इन फ्रीक्वेंस, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। अब देखिए डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या कर सकती है, वैरी कर सकती है। वैरी कैसे कर सकती है, आप उस एसोसिएशन के कब से मेंबर हैं, कितने लंबे समय से मेंबर हैं, किस तरीके के मेंबर हैं, आप कितना उनसे मिल रहे हैं, तो उस चीज का भी क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर। जैसे कोई भी क्या है, आप बचपन से देख रहे हो कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, घर में आपकी मम्मा को मार रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल का क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं अल्कोहल, और क्या कर रहे हैं कि क्या कर लूट पाट कर रहे हैं, पुलिस आ रही है घर में, आपकी मम्मी को डेली मार रहे हो, तो आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत लंबे समय से देख रहे हो, तो आप वो चीज़ सीख जाओगे। आप बचपन से देख रहे हो कि आपके जो बड़े भैया हैं वो क्या कर रहे हैं, भाई एक गैंग बना के रन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हो, कितने लंबे समय से आप वो चीज़ सीख रहे हो, कितनी प्रायोरिटी पे है, आप उस एसोसिएशन के मेंबर हो, कितने लंबे समय से हो, किस पोजीशन पे हो, क्या आप सिंपल सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो या आप उस एक्ट को कमिट करते हो, क्राइम को, ऑफेंस को। तो ये चीज भी क्या करती है, मैटर करती है। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विद द क्रिमिनल्स एंड एंटी क्रिमिनल प्रोसेस पैटर्न्स इन्वॉल्व्स ऑल द मैकेनिज्म दैट ऑल इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर लर्निंग। यानी कि एंटी क्रिमिनल प्रोसेस की बात कर लीजिए या क्रिमिनल प्रोसेस की बात कर लीजिए, यानी कि जैसे हम क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं वो सेम तरीके का प्रोसेस, सेम तरीके का मैकेनिज्म है जैसे हम कोई चीज सीखते हैं। क्लियर। मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ही क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल का जो हेड होगा, क्रिमिनल ग्रुप का, बैड एसोसिएशन का जो हेड होगा, वो अपनी टीम को बताएगा, मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आंसर लिखिए, वो भी सेम प्रोसेस है लर्निंग का, बट क्या है, चीज़ें अलग है। वो क्रिमिनल बिहेवियर वहां से ऑब्टेन कर रहे हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक अच्छी तरीके से गुड मार्क्स अटेन करने के लिए, अच्छे एग्जाम्स में नॉलेज आने के लिए क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। ऑल्दो क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स and values, it is not explained by these needs and values, since nor criminal behavior is an expression of the same needs and values। यानी कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक वैल्यूज हैं, उनके लिए भी लोग क्रिमिनल बिहेवियर करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या कर रहे हो, क्रिमिनल बिहेवियर को सीख रहे हो, क्राइम कमिट कर रहे हो, क्योंकि अदर एक्टिविटीज भी हैं जिनसे हमारी बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं, सेटिस्फाइड हो सकती हैं। यानी कि हम अपने क्राइम को ना करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए अदर एक्टिविटीज को सीख सकते हैं। क्लियर। होपफुली आपको ये 9 पॉइंट समझ आए हो, टॉपिक अच्छे से समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।